हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संविधान संशोधन, और इसका जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है धारा 361 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार और धारा 390 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है धारा 368 के अनुसार। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है ये व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है 1950, 1951, 1955, 1958। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है 1951 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन है देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से और स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ऑप्शन है 42 में, 44 में, 46 में और 52 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 42 में। 42 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? लघु संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ऑप्शन है संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, मौलिक कर्तव्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए थे? कौन कौन सा वर्ड है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन, 52वें संशोधन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है 42वें संशोधन। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ऑप्शन है 24वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन और 48वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 44वें संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य से, भूमि सुधार, दल बदल पर कानूनी रोक, अंतर्राज्यीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर जो है वो है दल बदल कानूनी पर रोक। ठीक है, दल बदल कानूनी पर रोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन है 72वें संविधान संशोधन द्वारा, 62वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा और 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या हुआ था कि 21 वर्ष जो आयु था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मताधिकार के लिए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकार से, पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? ऑप्शन है 70वां, 72वां, 73वां और 74वां। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है
74वां 74th, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? ऑप्शन है 10%, 8%, 12% और 15%। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 15%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है 86 में, 89 में, 91 और 52 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है 89, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति और धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा संपत्ति, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन टू गेट माय ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।